द्वितीय मंगलाचरण में जो प्रथम श्लोक है उस श्लोक का अर्थ समझने की चेष्टा करेंगे। प्रतिदिन एक एक श्लोक का अर्थ करेंगे। आज पहला श्लोक देख रहे हैं। ये श्लोक किसी कवि ने रचाया है जो बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसका पुत्र बड़ा उदंड था। उसको लगता था कि व्याकरण पढ़े तो मेरे जैसा विद्वान बन जाएगा, लेकिन बच्चा बचपना में स्वभाव ऐसा ही रहता है व्यक्ति का, खेल कूदने में ज़्यादा रस रहता है। इसलिए उसको बार बार देख करके वो थक गया, बताते बताते व्याकरण पढ़ो, लेकिन वो कोई पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं। तो एक दिन उसको थोड़ा सा लगा कि चलो ये हिंदी भाषा समझ नहीं पाता है, तो इसको संस्कृत भाषा में समझा दिया है। तो वो कभी और कुछ शास्त्र भी पढ़ लेता। अब विद्वान का ही बच्चा है तो कभी न्याय ले लिया, कभी वेदांत ले लिया। अब उसको देख करके कवि को बड़ा खराब लगता, ये बिना व्याकरण से सब कुछ पढ़ रहा है। बाकी ग्रंथ को भी कभी कभी मौका मिल जाता है तो पढ़ लेता है, लेकिन व्याकरण नहीं पढ़ रहा है। तो उसके प्रति थोड़ा सा करुणा का भाव अभिव्यक्त करते हुए ये कवि ने श्लोक लिखा। यद्यपि बहुनाधीसे, यद्यपि माने संभावना, यद्यपि माने यदि आपने बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े तो भी चलेगा। यदि आपने बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़े, यद्यपि बहुनाधीसे, नाधीसे माने बहुत सारे शास्त्र आपने नहीं पढ़ते हो। न आधि से, इंग अध्ययन एक धातु है, उसका रूप बनता आधीते, आधीयाते, आधीयते, आधि से। त्वम बहुशास्त्र न आधि से, तुम बहुत सारे शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। तथापि तो भी पठपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र त्वम व्याकरणम पठ, तुम कम से कम क्या करो, व्याकरण पढ़ो। क्यों पिताश्री मैं व्याकरण पढ़ूं? तो पिताश्री बता रहे स्वजनः स्वजनो माभु। स्वजन का अर्थ क्या होता है? अपने रिश्तेदार लोग, हमारे ज्ञाति बंधु लोगों को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वजन। तो कभी आप उनको बुलाने के प्रसंग में आप बोल रहे हैं स्वजनाः आगच्छन्ति, और उसी जगह पर स्व के जगह पर क्या बोल दिया? श्वजनः। तो श्व का अर्थ क्या होता है? कुत्ता होता है। तो श्वजनाः आगच्छन्तु माने कुत्ते लोग आ जाइए। तो वो यदि समझ जाएंगे सूक्ष्मता से तो जूते लेकर के पिटाई करेंगे। तो स्वजन के जगह पर श्वजनः माभूत, माभूत का अर्थ नहीं हो, माँ का अर्थ नहीं, भूत का अर्थ हो। स्वजन के जगह पर स्वजन का उच्चारण न हो, इसलिए पुत्र व्याकरण पढ़ो। सकलम शकलम माभूत, सकलम का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। और शकलम का अर्थ टुकड़ा। आपको कहना था कि देखो भगवान सारे संसार में व्याप्त है, सकल संसार में, और उसी जगह पर आपने बोला सकल संसार में व्याप्त है। तो शकल का क्या अर्थ हो जाएगा? एक टुकड़े में व्याप्त है। तो बोल रहे थे सकल और बोल दिया शकल, तो भगवान कहेंगे हाय तौबा, ये तो इसी को व्याख्यान करने के लिए मौका मिला, इन्हें चौपट कर दिया। बोलेगा कि नहीं? तो इसलिए सकल के जगह पर शकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए बेटा तुमको। और सकृत, सकृत का क्या अर्थ होता है? एक बार। सकृत माने एक बार, और असकृत माने अनेक बार। सकृत मतलब एक, सकृत मतलब अनेक। हाँ, सकृत माने एक बार और असकृत माने अनेक बार। तो सकृत का अर्थ संस्कृत में होता है विष्टा। अब आपको कहना था सकृत गीताम भसी स्नानम,
माने एक बार यदि आप गीता रूप जल में क्या करोगे, स्नान करोगे, ये कहना था। अब वहां पर आप सकृत के जगह पर क्या बोला, सकृत गीताम वसी स्नानम, विष्ठा गीता में स्नान कर लेने से, ऐसा अर्थ होगा कि नहीं? तो कितना अनर्थ होगा कि नहीं? जो गीता कैसी है विष्ठा, उसमें यदि स्नान किया जाए तब आपको पुनर्जन्म न विद्यते, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बेटा तुम व्याकरणम पढ़ो। इसलिए वो पिताश्री अपने बेटे को क्या कह रहे, तुम व्याकरण। तो व्याकरण इतना आवश्यक शास्त्र है। अंतिम में हमने लिखा था प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरण, 6 अंग कहे गए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। छंदम पादौ तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये श्लोक भी रख लीजिए। 6 अंग वेद भगवान के कहे गए। छंदोपादौ तु वेदस्य, वेद भगवान के छंद पाद है। छंदोपादो हस्तो कल्पोत पठ्यते, कल्प शास्त्र भगवान के हाथ है। और चक्षुः ज्योतिष शास्त्र है। निरुक्त शास्त्र भगवान का श्रोत्र है, वेद भगवान का। और नासिका शिक्षा है, और व्याकरण क्या है, मुख है। तो 6 अंग को पढ़ करके मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित हो जाता है, ऐसा कहा गया। तो अंगों में भी यदि हम व्याकरण पढ़े, ये लिखा अंत में प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, और 6 अंगों में भी कौन सा अंग प्रधान है, व्याकरण। हाथ नहीं तो चल जाएगा, आँख नहीं तो भी एक ही है, एक भी है तो भी तिरछा है तो भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। और पैर नहीं तो भी चल जाएगा, लेकिन मुख ही नहीं आपको तो काम ही नहीं चले। तो ऐसे व्याकरण ही नहीं है तो आप शास्त्र पढ़ भी ले लेंगे, लेकिन खाली से खाली रह जाएंगे, कितने दिन तक पढ़ते जाएंगे। तो इसलिए प्रधान व्याकरण में यदि आपने परिश्रम कर दिया तो बाकी सकल शास्त्र में परिश्रम आपका हुआ जैसा माना जाएगा। इसलिए आगे कह रहे प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। और प्रधान में यदि परिश्रम किया जाता है तो वो क्या होता है, फलवान होता है। तो 2 सूक्तियों का और 1 श्लोक का विचार आज किया, बाकी मंगलाचरण का विचार हम कल के कक्षा में करेंगे। अब 29वें पाठ में हम चल रहे थे, प्रेरणार्थक धातु का प्रयोग कर रहे हैं। मूल धातु को जब प्रेरणार्थक बनाया जाता है तो मूल धातु का कर्ता तृतीया में चला जाता है। किस में चला जाता है, तृतीया में। और मूल एक प्रयोजक कर्ता साथ में जुड़ जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, पठति ये मूल धातु है, इसका कर्ता कौन है, राम है। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब ये मूल धातु का कर्ता तृतीया में चला जाएगा। रामेण पुस्तकम पाठयति गुरु, तो पठक धातु का प्रेरणा में क्या बनता है, पाठयति। पठ के आकार को वृद्धि हो जाती है, बाद में नीच के स्थान पर आए मिला देने से क्या बनेगा, पाठयति। तो प्रेरणार्थक जो धातुएं बनती है, आज 25 धातुओं का आपको एक चार्ट भी दिया है, उसको भी आप तैयार कर लीजिए। इसमें भी आ ही रहे हैं। तो प्रत्येक धातु का क्या रूप बनता है प्रेरणार्थक का, ये जब आपको आएगा तब ये आप देखने से देखवाना, लिखने से लिखवाना, पढ़ने से पढ़वाना, ऐसे प्रयोग है, सुनने से सुनवाना, ऐसे प्रयोग है। तो रामः पुस्तकम पठति, गुरुः रामेण पुस्तकम पाठयति। तो मूल धातु का जो करता है वो प्रयोज्य कर्ता बन जाता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। किंतु अब और एक बात विशेष ध्यान देने ये है, यहाँ पर कुछ धातु के योग में मूल धातु का जो करता है वो तृतीया में नहीं जा करके किस में आ जाता है, द्वितीया में ही आ जाता है। किस में आ जाता है, द्वितीया में। वो कुछ धातु के योग में होता है, सबु धातु के योग में
नहीं होता है। वो 116 नियम में आपको समझा रहे। 116 पर देखिए आप, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, इन अर्थ वाली धातु के प्रेरणार्थक रूप के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया नहीं होकर के द्वितीया विभक्ति हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जानार्थ वाली धातु है, जैसे क्या है, रामः ग्रामम गच्छति, सरल ले रहे हम, ये मूल धातु है गम, गच्छ बन गया उसका। तो मूल धातु का जो कर्ता कौन है? राम। कौन है यहाँ पर? राम है। तो यहाँ पर जो मूल धातु का कर्ता है, जब प्रेरणार्थक बनाएंगे गम का क्या बनता है? गमयति। तब इसमें तृतीया होनी चाहिए थी, लेकिन इस धातु के योग में तृतीया नहीं होकर के क्या होगी? द्वितीया ही होगी। ग्राम में भी द्वितीया और राम में भी। तो यहाँ पर बनेगा गुरु हो रामम ग्रामम गमयति। गुरु राम के द्वारा गांव को भेजवाता है, गुरु भेजवाता है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अर्थ वही निकलेगा, लेकिन जो प्रयोज्य करता है उसमें तृतीया नहीं होकर के कौन सी विभक्ति हो जाए? द्वितीया हो जाए। ये इन्हीं धातु के योग में होता है। किन धातु के योग में होता है? इतने धातु के योग में होता है, अन्य धातु के योग में नहीं होता है। तो देखिए वो कौन से धातु आगे समझा रहे। जाना, जानना, समझना, खाना, ब्रैकेट में दिया आद, खाद भक्ष को, भक्ष, छोड़ना, अच्छा छोड़ना, पढ़ना, आकर्मक धातु ये भी ले लेना है। 16। हाँ, आकर्मक धातु ये 16 है। बोलना, देखना, दृश्य, दृश्य का अर्थ क्या होता है? देखना। सुनना, श्रु, श्रवण करना अर्थ में है। प्रवेश, प्रवेश घुसना, चढ़ना, आरूह, तरण, उत्तरी, ग्रहण, ग्रहण करना, प्राप्ति, प्र आप धातु है। पीना, ले जाना, और ही नी वह को छोड़ करके, नी वह के योग में नहीं होता है, री के योग में होता है। जैसे बालह गृहम गच्छति, एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाल गांव को, गृह को जा रहा है, ये उदाहरण दे दें यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझ रहे, बालह गृहम गच्छति, ये प्रयोग है। तो प्रेरणार्थक जब बनाते हैं तो मूल धातु का जो कर्ता बाल है उसमें तृतीया हो जाती है, लेकिन गम धातु के योग में द्वितीया हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? बालम, पिता बालम गृहम गमयति, ऐसा रूप बन जाएगा। ध्यान देंगे, इस सेंटेंस में 2 कर्ता रहते। कितने कर्ता रहते? एक प्रयोजक कर्ता और दूसरा प्रयोजक कर्ता। प्रयोजक कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और प्रयोजक कर्ता में तृतीया होती है, लेकिन इन धातु को छोड़ करके, इन धातुओं के योग में प्रयोजक कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ये सब आपको धीरे धीरे शनै शनै ही अभ्यास करते करते ही मजबूत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी तो धीरे इतना तो समझ में आ गया, इतने धातु के योग में प्रयोजक कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? बस ये सरल बात है। देखिए, जैसे बालह गृहम गच्छति, बालम गृहम गमयति, प्रयोजक कर्ता नहीं लिखा है, उसको आपको जोड़ लेना है। बालम गृहम गमयति का पिता, पिता बालक के द्वारा घर को क्या कर रहा है? भेजवा रहा है, पहुंचा रहा है, ये उसका अर्थ गमयति का अर्थ। शिष्यान वेदम अवगमयति, शिष्यः शिष्याः वेदम अवगच्छन्ति, अवगच्छन्ति, हैं? शिष्य लोग वेद को क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं। अवगच्छति का अर्थ जान रहे। औपसर्ग पूर्वक गम धातु का अर्थ क्या होता है? ज्ञान अर्थ होता है। तो शिष्याः वेदान अवगच्छन्ति, शिष्य वेद को जान रहे हैं। अब उसको गुरु शिष्य के द्वारा वेद को क्या कर रहे? जना रहे, समझवा रहे। तो यहाँ पर देखो, अभी देवा शिष्य बहुवचन था, तो इसलिए इसमें यद्यपि तृतीया का बहुवचन होना चाहिए, लेकिन
गम धातु के योग में शिष्य में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया हो गई। शिष्यान किसको जनवा रहे हैं? वेदों को। वेदान गुरु हो शिष्यान वेदान गमयति। गुरु शिष्य को, शिष्य द्वारा वेद को जनवा रहे हैं। अर्थ वही रहेगा। समझ आ गया? दूसरा सेंटेंस, माता पुत्रम अन्नम भोजयति। पुत्रः अन्नम भुंक्ते। पुत्र अन्न को खाता है और उस पुत्र को माता क्या करती है? खिलवा रही। पुत्र के द्वारा अन्न को खिलवा रही है, ऐसा उसका अर्थ है। माता पुत्रम अन्नम भोजयति। तीसरा वाक्य देखो, गुरुः छात्रम शास्त्रम पाठयति। गुरु छात्र के द्वारा शास्त्र को पढ़वाते हैं। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर छात्र में तृतीया होनी चाहिए थी, लेकिन गम पठ धातु के योग में पढ़ना अर्थ वाली धातु है, उसके योग में प्रयोज्यकर्ता में तृतीया नहीं होकर के द्वितीया विभक्ति हो गई। यह नियम थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इन धातुओं को याद रखना पड़ेगा, इन्हीं धातु के योग में ही होता है। समझ आया? सरल बात है, कोई कठिन नहीं। मन में ले लिया तो सरल, मन में नहीं लिया तो कोई बात का ऐसा ही होता है। देखो किस बात को कितना बड़ा बनाना, किस बात का कितना, ये सब मनुष्य के हाथ में। मनुष्य मास्टर माइंड कहते हैं, इसलिए। समझ आया? हाँ, कोई भी बात हो वो सब मनुष्य के हाथ में। अब छोटी सी बात है तो बस बहुत बतंगड़ बना देता है उसे, पूरा का पूरा पहाड़। और यदि उसने सोचा ही नहीं तो कुछ भी नहीं कर देता है। वो सोचता है वो तो ऐसा ही हो। तो ऐसे नियम के बारे में होता है। आपने मन में ले लिया तो बस यूं ही समझ में आ जाएगा, और नहीं ले लिया तो कठिन हो जाएगा। आगे चले, एक्सरसाइज देख लेते इस पाठ की। गृह पाठ आप तैयार करके आ चुके हैं, तो आज इसको पूरा करने की प्रयास कर लेते। चलिए क्रम से वाक्य बोलिए। राम नौकर से काम कराता है। राम नौकर से काम कराता है। बोलिए। रामः भृतेन कार्यं कारयति। हाँ, रामः भृतेन कार्यं कारयति। सुंदर। आगे। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। पिता पुत्रेण पत्रम लेखयति। पिता पुत्रेण पत्रम लेखयति। सुंदर वाक्य। आगे बोलो। गुरु शिष्य को गांव में भेजता है। हाँ, गुरु शिष्यम ग्रामं गमयति। हाँ, गमयति। सुंदर वाक्य। यहाँ पर गम धातु के योग में प्रयोज्यकर्ता में द्वितीया हो गई। आगे। दुष्ट मनुष्य धन चोरी करवाता है। दुष्टः मनुष्येण धनम चोरयति। नहीं, दुष्ट मनुष्य धनम चोरयति, बस इतना ही। यहाँ प्रयोज्यकर्ता लिखा नहीं, किसके द्वारा चोरी करवा रहा है। किसी का नाम ले लेते बिना मतलब उसको पकड़ लेंगे कि नहीं, इसलिए नहीं दिया है। दुष्ट मनुष्य धनम चोरयति, बस इतना ही। वो मनुष्य का विशेषण है। कौन सा मनुष्य चोरी कर सकता है, करवा सकता है? दुष्ट ही करवा सकता है। अब किसी का नाम ले ले तो फिर कहेंगे बड़ा दुष्ट है, इसलिए नहीं लिखा। लेकिन जोड़ सकते हैं, दुष्ट मनुष्य अनिकेतेन चोरयति है। अनिकेतेन चलो ठीक। दुष्ट मनुष्य अनिकेत के द्वारा क्या करा रहा है? चोरवा रहा है। अरे एग्जाम्पल है, ऐसे थोड़े आप चोरी करने वाले। चलो आगे। आगे किसका है? पिता पुत्र को गीता समझाता है। हाँ, पिता पुत्रम गीताम अवगमयति। सुंदर वाक्य। अवगमयति। पिता पुत्रम गीताम अवगमयति। अवगमयति ये जाननार्थ वाली धातु है, तो इसलिए इसमें प्रयोज्यकर्ता में द्वितीया हो गई। ठीक। आगे। मित्र को भोजन खिलाता है। मित्रम भोजनम भोजयति। हाँ, मित्रम भोजनम भोजयति। सुंदर। कौन भोजयति? सखा है ना। सखा मित्रम भोजनम भोजयति। कोई एक प्रयोजकर्ता जोड़ लेना, लिखा नहीं रहता, वहाँ पर समझ लेना पड़ता है। आगे। गुरु शिष्य को चारों वेद पढ़ाता है। गुरु शिष्यम चतुरः वेदः पाठयति। नहीं, चतुर्वेदम पाठयति। चत्वारो वेदः पाठयति। चतुरः वेदान, ऐसा लिखना पड़ेगा। 4 वेदों को, तो द्वितीया बहुवचन करना पड़ेगा ना। गुरु शिष्यम चतुरः वेदान पाठयति। ठीक है। हमारे पाठ में पुस्तक में शिष्य गुरु शिष्य को यजुर्वेद पढ़ाता है, ऐसा लिखा है। आपके इसमें 4 वेद लिखा है तो चलेगा। तो
चत्वारो वेदः चतुरः वेदान पाठयति, ऐसा बने गुरु शिष्यम चतुरः वेदान पाठयति। आगे वह पुत्र को शिला पर बैठाता है। सह पुत्रम शिला आसेति। शीलाम, स्थाप्य। वह पुत्र को आसन पर बिठाता है, ऐसा है क्या है? सह पुत्रम शिला पर बैठवाता है। वह पुत्र को शिला पर आसयति, बैठवाता सह है। पुत्रम शीलाम आसयति। हाँ, शीलाम आसयति, ठीक है। आस धातु के योग में कर्म में द्वितीय विभक्ति हो, आदिकरण में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। आगे भाई बालक को सुलाता है। भ्रात्राः बालकम स्वपयति। भ्राता बालकम स्वापयति। भ्राता बालक को सुलवाता है। अब किसके द्वारा सुलवाता है वो दिया नहीं, जोड़ लेना। मात्रा, भाई माता के द्वारा भाई को सुला रहा है। आगे मित्र से धर्म कहलावे। हाँ, मित्र से, हाँ, तृतीय आएगी। हाँ, मित्रेण धर्मम भाषयति। हाँ, भाषयेत कहलावे, विधिलिंग है या लोट लकार। भाषयतु, मित्रेण धर्मम भाषयतु, ऐसा है। आपने बनाया, बोल लीजिए वाक्य का था। पिता इनको बोलिए दे। हाँ चलेगा, वो आत्मनिपद का बनाया, चलेगा चलेगा। आगे पिता पुत्र को ठीक है। देखो ये ध्यान रखो, ये सुंदर ध्यान दिया इन्होंने। ये जो प्रेरणार्थक जो धातु होते हैं वो दोनों लकारों में चलते हैं ना। किस लकारों में चलते हैं? दोनों लकारों में चलते हैं। तो परस्मय पद में भी चलते और आत्मनेपद में। हाँ, उभयपदी। तो यहाँ पर परस्मय पद में दोनों लकारों का प्रयोग होता है, लोट लकार अथवा विधिलिंग लकार। और आत्मनिपद में दोनों लकार, दर्शयताम अथवा दर्शयेत। ऐसे 4 प्रयोग हो सकते, कोई किसी का भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये ध्यान रखना पड़ेगा विशेष। इनकी तो नज़र गई वहाँ तक, अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए थोड़ा सा। आगे देखो, पिता को समाचार सुनावे। पितरम समाचारम श्रावयति। श्रावयेत, सुनावे। प्रेजेंट में वाक्य नहीं है, ये विधिलिंग लकार है, श्रावयेत। आगे मित्र को घर में प्रविष्ट करावे। सखायम गृहम प्रवेशेत। सखायम, या मित्रम गृहम गृहम। प्रविशेत। हाँ, प्रवेश के योग में भी द्वितीया हो जाती है। प्रवेशयेत, प्रवेशयेत, ऐसा विधिलिंग लकार, प्रविष्ट करावे। आगे दुष्ट को पेड़ पर चढ़ावे। दुष्टम वृक्षम आरोहयेत, सुंदर। आगे कृष्ण को यमुना पार करावे। कृष्णम यमुनस्य नहीं, यमुनाम उत्तारयेत, विधिलिंग लकार। आगे बालक को पुस्तक पकड़ावे। बालकम पुस्तकम ग्राह्येत। सुंदर। आगे नौकर पुत्रो गांव पहुंचावे। भृत्यः पुत्रम ग्रामम प्रापयेत। ये भी द्विकर्मक है, ये मतलब वो प्रयोजकर्ता में प्राप्तियार्थ में है, तो इसलिए उसमें भी द्वितीय विभक्ति हो गई। आगे नौकर से बोझ लिया जावे। भृत्ये भारम हारयेत। भृत्यम भारम हारयेत। भृत्य में द्वितीय हो जाएगी, हार धातु का योग है, तो इसमें भी प्रयोजकर्ता में द्वितीय हो गई। आगे आप सिंपल वाक्य आ रहे हैं, कर्तृवाच्य। गाय सोती है। सुंदर। आगे बछड़े को देखो। गावाम पश्येत। वत्सम, बछड़े के लिए संस्कृत में क्या कहते? वत्स कहते। गाय तो माता हो गई, बछड़ा
बछड़े को, वत्सम पश्येत। वत्सम। आगे नौकर गाय का दूध दोहता है। हाँ भृत्यः हाँ, गाय का दूध दोहता है। तो यहाँ पर भी ये द्विकर्मक धातु है, तो गाय में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? द्वितीय ही आ जाएगी। गाम, गाम, दुग्धम, दोग्धी, दोग्धी ऐसा बनेगा। द्विकर्मक धातु ध्यान रखेंगे, इसलिए षष्ठी नहीं बनेगी, गाम ही बनेगा। ये ध्यान देने की बात है। आगे गाय के लिए जल लाओ। गौ जलम आनयतु। गवे जलम आनयतु, गाय के लिए जल ले आओ। चतुर्थी। आगे यह गाय का बच्चा है। सह गोवत्सः अस्ति। यह के लिए क्या? अयम। सह माने वह होता है, यह माने अयम। अयम गौहु वत्सः अस्ति। आगे गाय का बच्चा। गवी सप्तमी एकवचन। गवी भारम न स्थापयेत्। न स्थापयेत्। सुंदर। आगे वह सोता है। सा स्वापयति। स स्वपिति। सिंपल है, सुलाता नहीं, सोता है। सुलाना अंतर है, सोता है। आगे तू सोता है। स्वपिषि। त्वम स्वपिषि। सुंदर। आगे मैं सोता हूँ। अहम स्वपिमि। सुंदर। आगे वह सोवे। सह स्वप्यात्। सुंदर। आगे स्वपितु। हाँ चलेगा, लोट अथवा विधिलिंग। आगे तू सो। त्वम स्वप्याः स्वपिहि। चलेगा, दोनों भी चलेगा। आगे स्वपानी। अहम स्वपानी अथवा स्वप्याम। आगे वह सोया। सह अस्वपी। सह अस्वपी। स्वपि। अस्वपी। सोया लग लगा है। अस्वपित। ठीक है। आगे आप बोलो, 2-3 वाक्य बचे हैं। तू सोया। अस्वपः। अस्वपिहि। मैं नहीं सोया। अहम न अस्वपम। वह सोएगा। सह स्वपस्यति। स्वप्स्यति। स्वप्स्यति। देखो लीट लकार सुंदर बना। तो सिंपल वाक्य है, ये सरल है। आगे चलो, शुद्ध अशुद्ध वाक्य। रामः भृत्यम कार्यम करोति। रामः भृत्येन कार्यं करोति। हाँ, अकारयति। प्रयोज्यकर्ता में तृतीया लग जाएगी। चलो, शिष्येन ग्रामे गमयति। हाँ, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इन धातु के योग में प्रयोज्यकर्ता में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। हाँ, जानार्थ वाली। आप समझ गए, अभी थोड़ा सा ट्रायल करते जाइए तो आ जाएगा। स्वपति स्वपामी स्वपेत। स्वपीति स्वपिमि स्वप्यात्। ऐसा बन जाएगा इसमें। हाँ, अब अभ्यास में देखो, क को लोट विधिलिंग लंग में बदलना है। ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए धीरे धीरे। आगे क्या है, लट लिट लंग बदलो, ख के वाक्य को वो बदल लेंगे आप। और घ को बहुवचन में बनाओ, वो भी कर लेंगे। गो शब्द भी पूरी याद कर चुके हैं आप। स्वप धातु भी याद है। प्रेरणार्थक धातु में से किन धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया नहीं होती है, सो उदाहरण लिखे। तो यही गति बुद्धि जो 166 116 नियम है, इनमें आप ध्यान रखें। एक पाणिनि महर्षि का सूत्र है, यदि आपको बहुत इंटेलिजेंट होना है, होशियार होना है, निपुण होना है, तो याद कर लीजिए। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नामनि कर्ता सनऊ, ऐसा सूत्र है। उस सूत्र को आप याद कर लीजिए तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इतने धातु के योग में प्रयोज्यकर्ता में तृतीया नहीं होकर के द्वितीया हो जाती है। अष्टाध्यायी खोल करके सूत्र याद करने की धीरे धीरे आप चेष्टा करें, आरंभ करें। चलो आगे, चुरादिगण की विशेषता। चुरादिगण की विशेषता क्या है? वही धातु को वृद्धि हो जाती है ना, और कभी आकार को वृद्धि हो जाती है, गुण हो जाता है, ये सब विशेषता आप ध्यान रखें। हाँ, धातु के अंत में नीच प्रत्यय लग जाता है। हाँ, नीच, और उसके स्थान पर अय हो जाता है। ये चुरादिगण की विशेषता है। अब आगे चलते हैं। इन धातु को प्रेरणार्थक रूप बनाओ। पठ का क्या बने, फटाफट बोलो।
लिख लेख्यति गम गम्यति दृश दृश्यति दर्शयति दुह दुह्यति दोहयति स्वप स्वप्यति स्वापयति प्र प्लस आप प्राप्यति चुर चोर्यति कथ कथयति भुज बोधयति आस आस्यति श्रु श्रूयति श्रावयति श्रावयति स कथां शृणोति तेन गुरु कथां श्रावयति गुरु उसके द्वारा कथा सुनवाता है भाष भाषयति देखो दोनों पद में चलेगा भाषयति भाषयते ध्यान रखेंगे आगे प्रविश प्रविशयति सरल है उत्तरी उत्क्रियति उत्तारयति री का क्या बनेगा हारयति क्री का कार्यति ध्री का धारयति और पत का पातयति पातयति वह वृक्ष को गिराता है वह वृक्ष को गिरवाता है नौकरः वृक्षं पतति नहीं वृक्षं पातयति नौकर क्या कर रहा है वृक्ष को गिरा रहा है ऐसा होगा वृक्षः पतति नौकरः वृक्षं पातयति नौ वृक्ष गिरता है पतति कहने के लिए लेकिन गिरवाता है तब इसका प्रयोग आपको आना चाहिए गिरना अलग है और गिरवाना ये थोड़ा सा आप भेद हृदयंगम कर लीजिए तो आपको प्रेरणार्थक का प्रयोग करना कठिन नहीं जाएगा चलो आगे अब 29वें पाठ का हम विचार कर रहे हैं वयम इदानीम 31तमस्य पाठस्य विचारम कुर्मः चलिए इसमें भगवत शब्द आ रहा है भगवत का क्या मतलब होता है भगः आस्य अस्ति इति भगवत जिसके अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं उसको क्या कहते हैं भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य च श्रियः वैराग्यश्च ज्ञानश्च मोक्षश्च षड भगैति इंगना ये भगवान शब्द की व्याख्या याद कर लीजिए भगवत 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 का मतलब क्या होता है आप इसके रूप आप याद कर चुके हैं नहीं किए तो थोड़ी सी आवृत्ति दीजिए पूज्यता का वाचक है सामने त्वम का भी प्रयोग आप कर सकते हैं लेकिन त्वम का प्रयोग छोटे व्यक्ति के लिए किया जाता है सामने वाला व्यक्ति यदि आपने से श्रेष्ठ है तो क्या बोलेंगे भवान भवान किंग करोति ऐसा बोले नहीं तो त्वम किंग करोसी अच्छा प्रयोग नहीं होगा गलत तो नहीं लेकिन अच्छा नहीं माना जाएगा उसको आपने से श्रेष्ठ है तो भगवान बोला जाए या बहुवचन करो भवन्तः कुत्र गच्छन्ति ऐसा बोलेगा सामने वाला बोलेगा यार संस्कृत अच्छा जानता है समझ में आया आप सब कहाँ जा रहे हैं गच्छन्ति हाँ आप सब कहाँ जा रहे हैं आप सब नहीं अकेला होने पर भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे उनके लिए क्योंकि श्रेष्ठ है वो पूज्य है इसलिए पीछे भी बताया था सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है गुरवः पूज्याः सन्ति और सामने गुरुजी बैठे हुए गुरु बैठा है हमारा गुरु अस्ति बोलेगा बस इसको विद्या पढ़ा करके कल्याण हो गया मेरा चलो भवत माने क्या है आप इसके रूप याद करेंगे भगवान भवंतो पुल्लिंग है तीनों लिंगों में चलता है स्त्रीलिंग होगा तो भवती नपुंसक लिंग होगा तो भवत ये शब्द तीनों लिंगों में चलते ध्यान रखेंगे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते भगवत शब्द भी तीनों लिंगों में चलेगा स्त्रीलिंग में होगा तो क्या बनेगा भगवती देवी है कि नहीं भगवती दीदी कहते हैं कि नहीं तो इसी प्रकार भगवान पुरुष के लिए भगवत भगवत माने क्या है ऐश्वर्य संपन्न कोई गांव है तो उसको कहेंगे भगवत नगरम ऐसा प्रयोग होगा यही तो नपुंसक लिंग है भगवत तीनों लिंगों में याद रखेंगे इसको देखो आगे भगवत भी इसी प्रकार तीनों लिंगों में सर्वनाम है श्रीमत श्रीमत का क्या अर्थ है श्रीमान जिसके पास संपत्ति है उसको क्या कहते हैं और औरत के पास होगा तो श्रीमती जी कहते हैं ये आपकी श्रीमती जी है बड़ी सुंदर भी है और पैसा भी इनके पास खूब रहता है तो कहेंगे श्रीमती नहीं तो वही जो है प्रतिदिन खर्चा कर रही है फिर मांगती रहती श्रीमती कैसा कहे चलो दुर्मति आगे चलो धीमत बुद्धिमान कहते हैं धीमत ये भी तीनों लिंगों में तीनों वचनों में तीनों लिंगों में चलता है धीमान धीमती धीमत
बुद्धिमत, विद्वान, बलवत, धनवत, हिमवत, हिमालय। बर्फ जिसमें है उसको कहेंगे हिमालय, हिमवान। कालः, समय, मृत्यु, समयः, समय, ये विशेष शब्द आ रहे हैं अभी आपके लिए। आगे आगे थोड़ा सा पहाड़ पर चढ़ा रहे ग्रंथकार, आपको बहुत आसानी से चढ़ा रहे। थोड़ा सा आप अनुसंधान करते जाएंगे तो आएगा। देखो सारा खेल चिंतन का है। किसका है? जो मनुष्य चिंतन कर लेता है वो थोड़े में ज़्यादा प्राप्त कर लेता है, और जो मनुष्य चिंतन करता नहीं वो ज़्यादा में भी थोड़ा भी प्राप्त नहीं कर पाता। अब हमारे कितनी बड़ी बारिश के ऊपर बारिश हो रही, लेकिन हमारे पास यदि क्या है, संग्रह करने के लिए गड्ढा ही नहीं होगा तो सारी बारिश आएगी भी और चली भी। अपने पास क्या होना चाहिए? गड्ढा होना चाहिए, पात्र होना चाहिए। ऐसे हमारे पास योग्यता होनी चाहिए उसको धारण करने की, नहीं है तो उसको अर्जन करना पड़ेगा। गड्ढा नहीं तो हम सोचते रहेंगे यार, हाथ पर हाथ धरे रहेंगे, क्या करें, पानी कहाँ पर है। गड्ढा खोदो, पानी इकट्ठा हो जाएगा और कैसे। तो यहाँ पर भी ज्ञान की वर्षा तो हो रही है सभी जगह पर। आजकल कितना सुविधा है लोगों के लिए, हैं? कोई कम थोड़ा है। ये गुरु नहीं मिला तो दूसरा बाप उधर खड़ा है उसका, बोले उसके पास पढ़े तो पढ़ो, कौन मना करे। लेकिन अपनी पात्रता होनी चाहिए, तभी तो वहाँ पर से कुछ मिलेगा। नहीं तो 1760 चेंज करते गए तो क्या मिलेगा? कहीं से कुछ नहीं मिला, खाली हाथ से रहेंगे। इसलिए अपनी पात्रता बनाना बहुत आवश्यक है, तो फिर हम थोड़े से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी पात्रता नहीं तो फिर क्या है, कहीं जाओ वही है, ढाक के पत्ते कितने रहते, बस वही बात है। चलो आगे देखो। हन का क्या अर्थ होता है? मारना, हत्या करना। विद का अर्थ जानना, या, जाना, वा, हवा चलना, भा, चमकना, स्ना, दहाना, पा, रक्षा करना, यापी, समय बिताना, बुध, जानना, शम, शांत होना, जन, पैदा होना, दम, दमन करना, घट, काम में लगना, क्रम, चलना, गतवत, गया। ये दे दिया। अब ये गतवत माने क्या है? गया। ये तीनों लिंगों में चलेगा, गतवान, गतवत, गतवती, ऐसा चलेगा। श्रीमत, ये भी तीनों लिंगों में, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। इसी प्रकार धनवत, धनवती, धनवान। धीरे धीरे विशेषण भी है, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो ये अभी आपको सब रूप आते ही है, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। पहला थोड़ा सा पाठ समझ लीजिए। देखिए, सूचना भगवत, हिमवत तथा गतवत, भगवत के समान चलेगी। अब भगवान शब्द तो आपको याद ही है, समझ में आता है ना कैसा चलता है? बोल सकते हो? बोलो। भगवान बोलो। भगवान, भगवंतो, भगवन्तः, प्रथमा भगवन्तं, भगवन्तो, भगवतः, द्वितीया भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, तृतीया भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः इति चतुर्थी, भगवतः, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः इति पंचमी, भगवतः, भगवतो, भगवतां इति षष्ठी, भगवती, भगवतो, भगवत्सु इति सप्तमी। हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवन्तः इति सप्तमी। ऐसा बोल लेना, इसको याद कर लेना बस उसी के अनुसार। ऐसे स्त्रीलिंग में, ऐसे नपुंसकलिंग में, नपुंसकलिंग में जगत के समान चलेगा। इसके रूप हम कल तैयार करके आ जाए, फिर सुनेंगे। आगे देखिए, व्याकरण भगवत, हन, नीच प्रत्यय, तनादि। भगवत शब्द पूरा स्मरण करो, ये सब आपको याद ही है। जिन शब्द के अंत में मत या वत प्रत्यय लगता है और जिन धातुओं के अंत में तवत प्रत्यय लगता है, उनके रूप पुल्लिंग में भगवत के तुल्य चलते। ये भी नियम आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, बिल्कुल सरल है और ज़्यादा यूजफुल है। इसमें कोई समझ नहीं आया आपको? समझ में आ ही गया। जिन धातु के अंत में मतुप लगता है, जैसे कोई भी क्या है शब्द है, उसके अंत में मतुप लगा दिया। जैसे धी शब्द है, मतुप लगा दिया तो क्या होगा? धीमत। धन लगा दिया तो वत, कभी धनवत बनेगा, धीमत बनेगा, विद्यावत बनेगा, कई बुद्धिमत बनेगा। ऐसे बुद्धिमान बनता है कि नहीं? सारे भगवान की तरह चले। और कभी कभी धातु के अंत में तवतु प्रत्यय लगता है। तवतु प्रत्यय किस लिए लगता है? भूतकालीन क्रिया का वाचक होता है। जैसे गत को हमने तवतु लगा दिया तो क्या बनता है? गतवान। पठितः, पठितवान, ये तवतु प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? पढ़ चुका, गया, सुना, श्रुतवान, ऐसा बनता है। श्रुतवत ऐसा बनता है प्रातिपदिक, उसका श्रुतवान बन जाता है। इसकी भी आपको एक चार्ट दिया जाएगा, उसके अनुसार आप याद करें।
तवतु प्रत्ययांत भूतकालीन क्रिया का वाचक प्रत्यय होता है, ध्यान रखें। किस क्रिया का वाचक? भूतकालीन। खाया, पिया, गया, सोया, सोना, इन सब क्रियाओं के लिए तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। ये भी हम धीरे धीरे करेंगे, आप केवल सामान्य रूप से याद रखें। इनके रूप पुल्लिंग में भगवत के तुल्य ही चलेंगे। हन धातु के 10 लकारों के पूरे रूप याद करें। अब हन धातु भी एक आदादिगण की धातु है, इनको भी आप याद करें। हंती, हतः, घ्नंती, हंसी, हतः, हतः, हन्मी, हन्वः, हन्म, याद करके आ जाए। नहीं, केवल परस्मै पद। हन धातु केवल परस्मै पद में 5 लकार याद कर लेना आपको। विद या के रूप परिशिष्ट में देखें। विद और या धातु परिशिष्ट में बोल रहे हैं, लेकिन या धातु शायद आपको नहीं मिलेगी, विद मिलेगी तो याद कर लेना। बाकी धातु रूप माला जो ऐप है उसके अंदर से देख करके लिख करके याद कर लीजिए। या के तुल्य ही वा आदि के रूप हो गए। हाँ, या तो फोटो निकाल करके ग्रुप में भेज देंगे। चलो 117। तनादि की विशेषता यह है, धातु और प्रत्यय के बीच में ऊ लग जाता है। तनादिगण की विशेषता क्या है? धातु और प्रत्यय के बीच में ऊ लग जाता है और धातु को गुण होता है। ऊ को परस्मय पद एक वचन में गुण होता है। ऊ को जो ऊ लगेगा ना उसमें गुण हो जाता है एक वचन में। जैसे तनोति, ये तनादिगण की जो धातुएं हैं दोनों पद में चलती है, परस्मय पद में भी चलती है और आत्मनिपद में भी। तो तनोति, तनुति ऐसा बनता है। अब आगे वाला नियम बहुत सरल है, उसको आप ध्यान दीजिए। 118। मूल धातु से प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए ये नियम ठीक स्मरण कर ले। धातु से नीच अय प्रत्यय लगता है, नियम 114 के अनुसार वृद्धि या गुण हो जाता है। अब ये देखो कहाँ पर धातु को दीर्घ होता है, कहाँ पर नहीं होता, वो समझा रहे। मिताम रस्वः, इन धातु के उपदा अर्थात उपांत्य स्वर के अ को आ नहीं होता है। यही आज कोई प्रश्न पूछ रहे थे, उसका उत्तर दे रहे यहाँ पर। गम, रम, क्रम, नम, शम, दम, जन, त्वर, घट, व्यथ, इनके उपदा को दीर्घ नहीं होता है जब प्रेरणार्थक इनको बनाया जाए तो। इन धातुओं की जैसे उपदा माने अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण को क्या कहते हैं? उपदा। जैसे गम धातु का हमने गमयति बना, पठ का क्या बना? पाठयति। तो इसके ठकार के पूर्व आकार को दीर्घ किया, लेकिन गम में नहीं किया। ये विशेष नियम होता है। इन धातुओं को उपदा को दीर्घ नहीं होता है। गम का गमयति, रम का रमयति, क्रम का क्रमयति, नम का नमयति, शम का शमयति, दम का दमयते, जन का जनयति, त्वर का त्वरयति, घट का घटयति, व्यथ का व्यथ। अन्यत्र अ को आ हो जाता है। जैसे पठ का क्या बन गया? और कम का यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। ये भी आप प्रैक्टिस करके ध्यान रखें। आकारांत धातु के अंत में नीचे से पहले प लग जाता है। जैसे दा धातु है तो दा धातु से पहले क्या लग गया? प, फिर बाद में प्रेरणार्थक लगा दीजिए तो क्या बनेगा? दापयति। और धा का, स्था का, या का, स्ना का, किंतु पीनार्थ वाली का पाययति बनता है। माता शिशुम दुग्धम पाययति, ऐसा वाक्य बनेगा। बच्चे को दूध पिला रही है, वहाँ ये पुक नहीं, पापयति नहीं बनाएंगे, पाययति आत्मनिपद होगा तो। और पारक्षणे धातु है, उसके स्थान पर पाल हो जाता है तो उसका रूप बन जाएगा पालयति। राजा राज्यम पालयति, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। इन धातुओं के नीच में ए रूप होते हैं। जैसे ब्रू का क्या बनेगा? वाचयति। आदि पूर्वक ई का क्या बनेगा? और हन का घातयति। और दूष का और रूह का रोपयति। दोनों पद का दिया। चुरादिगण की धातुओं के रूप नीच में वैसे ही होते हैं। चुरादिगण चाहे प्रेरणार्थक हो चाहे प्रेरणार्थक नहीं हो, सामान्य रूप से जैसा चोरः चोरयति, प्रेरणार्थक है नहीं, लेकिन तो भी प्रेरणार्थक की तरह ही चुरादिगण का भी धातु चलते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ये दे दिया यहाँ पर। चुरादिगण की धातु के रूप नीच में वैसे ही रहते हैं। आगे ध्यान दो। कर्मवाच्य और भाववाच्य में निजंत धातु के अंतिम ई अय का लोप हो जाता है। जैसे पाठ्यते, कार्यते, इसी प्रकार हार्यते, बोध्यते, भक्ष्यते, चोर्यते। ये पहला 27वें पाठ में अंतिम में संकेत किया था। कैसा किया था देखो। जैसे इसका क्या बन गया था? पाठयति। क्या बन गया था? इसमें बीच में जो अय है उसको हटा देंगे तो रूप क्या बन जाएगा? अभी
ये कर्मणि वाच्य में बन गया। कर्मणि वाच्य का नियम आप जानते हैं, रामेण पुस्तकम पाठ्यते, राम के द्वारा पुस्तक पढ़वाया जाता है। कर्मणि प्रयोग है ये। कर्मणि प्रयोग में जब प्रेरणार्थक बनाएंगे तब बीच वाला जो अय लगाया था उसको हटा देंगे और जो आत्मनिपद य है वो लगाएंगे, आगे त लगा देंगे, पाठ्यते, पाठ्येते, पाठ्यन्ते, ऐसे रूप बन जाएगा। अय को हटाना पड़ता है कर्मणि वाच्य के लिए। जैसे क्री का क्या बनाया था, कारयति, कारयति में बीच वाला अय हटा दिया और मिला दिया तो क्या बन गया, कार्यते। रामेण घटः कार्यते, राम के द्वारा घट करवाया जाता है, किया जाता नहीं, करवाया जाता है किसी अन्य के द्वारा। रामेण गुरुः रामेण घटम कार्यते, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। अब इसमें प्रयोजकर्ता में कौन सी विभक्ति होगी वो भी थोड़ा विचारणीय विषय है। हार्यते, हरण किया जाता है, या भी बीच वाला आय हटा दिया। बोध्यते में बोधयति, आय हटा दिया, बोध्यते। भक्ष्यते, चोर्यते, चूर में आय हटा दिया। ये कर्मणि वाच्य का बन जाता है, ये ध्यान रखें। और कहाँ कहाँ पर दीर्घ नहीं होता वो भी समझा दिया। प्रेरणार्थक धातुओं को बनाते समय क्या क्या गड़बड़ी होती है रूपों में ये समझा दिया। इसको देख देख करके याद कर लीजिए, समझ लीजिए, चलेगा। धीरे धीरे करते जाइए, एक साथ आ जाए तो बढ़िया ही है, नहीं आए तो भी धीरे धीरे अभ्यास करते जाइए, आ जाएगा। इस प्रकार 29वां पाठ पूरा हो गया। गृह पाठ आप तैयार करके कल आ जाइए। जो कुछ और बाज बची है उसको कल के कक्षा में देखेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।